जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक सार्स यानी कोविड-19 जो आपका आया था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग आंसर में पूछा गया था। ठीक, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चनों में से एक है, तो ये यदि लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा गया तो जाहिर सी बात ये शॉर्ट में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है इसकी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज इसमें हमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सार्स जिसे हम क्या बोलते हैं, कोविड-19 बोलते हैं। कोविड-19 के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, आप रग रग से वाकिफ़ हैं, कैसे लॉकडाउन लगा था, कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं डिफिनेशन, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, और लास्ट में हम देखने वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। मतलब हम कोविड-19 यानी सार्स जो है उसे बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। अब कोई पूछेगा सार्स की फुल नेम क्या होता है तो क्या लिखेंगे, सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रिस्पायरेटरी, एस से सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है। कोरोना वायरस 2 इसे बोला जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस 2 यानी CO मतलब क्या, COV मतलब कोरोना वायरस 2 दे रखा है। ठीक है, इसे कोविड वायरल है तो इसे भी लिख दिया गया। इसी को हमें बड़े अच्छे तरीके से एकदम से डिटेल में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। यहाँ से आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब देखिए जितना भी ये सब लिखा गया है तो जितना भी ये लिखा गया सब एकदम से समझ लो सटीक पॉइंट में लिखा गया। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया पॉइंट में हम कर देते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, अब पहला पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको यही सारी चीज़ लिखनी है। यानी सबसे पहले आपको वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि कोविड-19 क्या है, ये वायरल से होने वाला इन्फेक्शन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वायरल इन्फेक्शन। यदि बैक्टीरिया से होता है उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ से होता है उसे प्रोटोजियल, ठीक है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखा कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब 2019 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये 2019 में यानी लास्ट में ये दिसंबर में आया हुआ था। ठीक, वुहान शहर से क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो लिखा तुम्हारे पास, यानी देखो कोरोना वायरस डिजीज 2019 मतलब 2019, कोविड-19 इज ए कॉज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस। किससे होता है, ये नोवल कोरोना वायरस से होता है। नाउ कॉल्ड मतलब इस समय हम क्या बोलते हैं, यानी सीवियर्स, ठीक है, यानी सीवियस एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोरोना वायरस 2 बोला जाता है। ठीक, अब ये लिखा क्या होगा, इट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहली बार ये कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था, मतलब कहाँ से ये निकला हुआ था। एमिड एट ब्रेक, मतलब ये मोस्टली देखा जाए तो एमिड मतलब आकस्मिक ये क्या होता, आउटब्रेक हो गया था। ठीक है, आप रिस्पायरेटरी इलनेस कॉजेज इन वुहान सिटी, मतलब पहली बार वुहान सिटी में देखा गया था। और कहाँ पर ये देखा गया था, चाइना में। ये सब नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, यदि कहेगा वुहान शहर चाइना से ये क्या हो गया था, डेवलप हुआ था। इसी को आपको क्या कर देना है, लिख देना। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, यानी इटियोलॉजी। क्या कारण है कि किसी पर्सन को कोरोना वायरस हो जाता है, तो लिखा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कोविड-19 इज ए हाईली कंटाजियस सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। मतलब यदि कोरोना वायरस देखा जाए तो कॉजेटिव एजेंट कोविड-19 है जो किससे, यानी हाईली कंटाजियस होता, मतलब बहुत खतरनाक है बीमारी। अब तुम सोचिए कोरोना में कितने लोग, मतलब इतना स्पीड होता था किसी किसी को, और वो क्या करता है विद इन द हफ्ते दिन के अंदर, ठीक है, वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये कंटाजियस सीवियर एक्यूट, इसमें क्योंकि देखिए ये डिजीज होती थी तो लोगों को लगता था सर बीमार, ये दवा बनी नहीं है तो हमारा मरना कन्फर्म है, तो उसमें हार्ट अटैक, BP, बहुत सारी चीज़ें उन्हें हो जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। लिखा है इट इज अज्यूम डेट ऑफ द बीटा वायरस हैज ओरिजिनेटेड इन बैट, मतलब ये कहाँ हो गया, एज्यूम किया गया था कि ये बीटा वायरस से ही ओरिजिनेट हुआ। किससे, बैट से, मतलब जो चमगादड़ होते उन्हीं से ये ओरिजिनेट हुआ, तो ये माना जाता है। ठीक है, तो ये अब किसके बारे में, इटियोलॉजी के बारे में था। ठीक, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये एक्चुअल में जो वायरस था कैसे ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में। मान लीजिए हम छींक दिए, ठीक, तो हमारा जो छींक रहेगा ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपके शरीर पे जाएगा या आपके माउथ पे जाएगा, माउथ से होते नोज में जाएगा, नोज से कहाँ पर पहुँच जाएगा, आपके लंग्स में, वहीं पर इसका तो साइट है, वहीं पर ये डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो अपना काम जारी कर देगा। ठीक, तो ड्रॉपलेट के फिजिकल कॉन्टैक्ट मान लेते किसी से आप क्या कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जयराम जी की, ठीक है, या कोई चीज़ बोल सकते हैं, नमस्कार भाई क्या हाल है, तो ऐसे बोलते हैं, हाथ मिलाते थे। ठीक है,
हाथ मिलाते थे उससे भी क्या हो जाता, जो भी कोविड वायरस था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता। देखिए आप किसी से हाथ मिलाएं तो आप लक बाई चांस उसका कोरोना वायरस 2-4 यहाँ चिपक गया, अब अनगिनत होते हैं क्योंकि वायरस इतने छोटे जिसे हम नग नाकों से देख नहीं सकते। अब बताइए लक बाई चांस आप मुंह में कहीं लेके गए, यदि नाक यदि कर दिए या ओठ कर दिए या मुंह में कहीं ले गए तो उसका यानी मिल गया, उसका साइट अब मिल गया। जब साइट मिल गया तो बाइंड कर जाएगा भान से जाके कहाँ पर, हमारे लंग्स के अंदर। तो यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट से कि यानी हैंड शेक से भी हो सकता है, ठीक है, किसिंग से हो सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक है, हैंड शेक वगैरह बहुत सारा हो सकता है। कंटा यानी लिखा कंटामिनेटेड थिंग्स, मतलब कोई कंटामिनेटेड थिंग्स क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ठीक हम छींक दिए, ठीक है, हम छींक दिए किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, किसी चेयर पे बैठे हुए हैं तो वो भी क्या हो गया, कंटामिनेस हो गया, क्या हो गया, कंटामिनेशन, ये भी हो गया। अब कंटामिनेशन यदि हो गया है तो ये क्या करेगा, अब इस पर कोई दूसरा पर्सन बैठेगा, हाथ से टच करेगा, वो अपनी आँख नाक कोई भी माउथ वाले रीजन को टच करेगा, वहाँ हो जाएगा। मान लेते हैं उसके क्या होगा, कोई पर्सन बॉटल यूज कर रहा है, ठीक है, अब मान लेते हैं या लेते हैं हमें कोरोना वायरस हुआ, हम बॉटल यूज किए और कहीं रख दिए, कोई दूसरा पर्सन हमारा बॉटल यूज कर लेगा, उससे भी ये क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जा रहा था। तो वही चीज़ें यहाँ से लिख रखा है। तो ये कंटामिनेटेड थिंग्स में बहुत सारा चीज़ तुम लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मान लेते किसी अदर पर्सन का मास्क यूज कर लिए, कोई अदर चीज़ यूज कर लिए, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं जिससे आप वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें वहीं से लिख रखा, ठीक। अब लास्ट में आते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब क्या कारण है कि वो कैसे हमारे शरीर के अंदर डेवलप करता। तो उसके लिए हमने यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिखा है सबसे पहले एंट्री ऑफ कोरोना वायरस। एंट्री ऑफ कोरोना वायरस क्यों लिखा गया, अब किसी भी कारण से, किसी भी अननोन कारण से या नोन कारण से आपके शरीर के अंदर क्या हो गया, कोरोना वायरस इंटर कर गया, ठीक, ये हो गया। तो माइक्रोफेज ऑफ द एक्टिवेशन, मतलब हमारे लंग्स में जाएगा तो माइक्रोफेज होगा, ठीक है, वो एक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को डिवीजन करना, मतलब डेवलप मल्टीपल करना स्टार्ट कर देगा। अब मल्टीपल करना यदि स्टार्ट कर देगा तो क्या उनकी संख्या बढ़ेगी। फिर क्या करेगा, फेलियर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर की तो स्ट्रांग है, अब मान लेते हैं आपके शरीर में इंटर करके, इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पूरे शरीर की सैनिक है, अब उसे ही क्या कर देगी, ये फेल कर देगी। अब बताओ सैनिक को मार दिए तो देश, हम किसी भी देश पे हमला कर सकते हैं, ठीक है। लिखा फेलियर टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लिखा अब इम्यूनिटी यदि फेल हो गई तो मल्टीप्लिकेशन करेगा आप वायरस इन इपिथेलियल सेल यानी टिश्यू में। इपिथेलियल टिश्यू ये लंग्स वाला टिश्यू है, ठीक है, लंग्स का जो पाइप है, ठीक है, हमारी जो विंड पाइप है तो किसकी बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू, इसकी जो कवरिंग होती है इसके अंदर क्या होगा, अपने आप को ये मल्टीपल करेगा, इसलिए उसे हम क्वारंटाइन, जिस पर्सन को होता था उसे हम क्वारंटाइन कर देते थे, ठीक है, क्वारंटाइन कर देते थे। कुछ चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें गलत भी थी, क्योंकि देखिए किसी को थोड़ा बहुत सिम्टम दिखता था कोरोना वायरस को तो उन्हें ही डायरेक्ट भेज दिया जाता था हॉस्पिटल में। अब देखिए हॉस्पिटल हम यहाँ रहते थे, अब इतना 4 फ्लोर की यानी 4th या 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, अब उसमें पूरे आदमी को क्या करिए भर दिया जाता था और आगे शटर से ताला मार दिया जाता था, ठीक है। अब पुलिस आगे खड़ा रहती थी, मतलब जो थोड़ा बहुत सही था वो भी क्या होगा समझ लो चिंताजनक, खाना के बिना, पानी के बिना, दवा के बिना वहीं पर डेथ उसकी हो जाती थी, ठीक, मतलब वो भी चिंताजनक हो जाता था, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये 2-4 चीज़ें गलत थी, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू को यदि क्या करेगी, डैमेज करना स्टार्ट करेगी स्टार्टिंग फेज पे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जाहिर सी बात स्वेलिंग होगी, क्या होगी, स्वेलिंग, मतलब इन्फ्लामेशन होगा। फिर क्या होगा, एक्यूट लंग्स प्रॉब्लम, अब ये लंग्स में तो पहुँच गया, वहीं पर ये सारी प्रक्रिया कर रहा है, एपिथेलियल में मल्टीपल कर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम मार रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है। अब बताइए ये सब यदि होगी तो उस पर्सन को लंग्स प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स प्रॉब्लम हो जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। फिर रिस्पायरेटरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, मतलब वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, ठीक, रिस्पायरेटरी यानी सांस नहीं ले पाएंगे। फिर बहुत सारे मल्टीपल आर्गन, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन जाएगा तभी तो न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलेगी, ठीक। श्वसन पढ़े होंगे ना, श्वसन किसे बोलते हैं, श्वसन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है। अब बताओ रिस्पायरेटरी यदि फेल हो गई तो जाहिर सी बात क्या नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी ब्रेक डाउन नहीं होगी फूड से, तो जाहिर सी बात बहुत सारे मल्टीपल आर्गन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब ये यदि हो जाएगा तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, कोरोना के कारण से डेथ भी हो सकती है, ठीक। इतना सारा चीज़ हो सकता है आपके बारे में, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट पे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और जो 2-4 टॉपिक है उसे देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कैसे आप यदि पहचानेंगे कि इस पर्सन को कोरोना ही हुआ है, ठीक है, कोरोना ही हुआ, तो इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने क्या कर दिए हैं,
ठीक है, यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा जाता तो उन्हें स्टार्टिंग में क्या होता था, फीवर होता था। स्टार्टिंग में उन्हें फीवर होता था, कफ के साथ, कहते थे ड्राई कफ आता, खांसी वगैरह आती थी, तो उन्हें लिखा गया फीवर होती थी, ड्राई कफ होता, और ट्राई थकान, दिन भर उन्हें पता चलता यार थक गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा थकान होती थी। फिर क्या होता, अदर सिम्टम देखा जाए तो एक होता और पेन होता था, मतलब उनका सर दर्द, पेट दर्द, ठीक, बदन दर्द, पूरी शरीर क्या करती थी, पेन करती थी। फिर क्या होगा, सोर थ्रोट हो जाता था, मतलब पता चलता था ये टॉन्सिल जो है गला वाले रीजन में खराश खराश पता चलता था, उसे सोर थ्रोट बोलते हैं। ठीक, डायरिया हो जाती थी, कभी कभी वो बार बार क्या होती, वोमिटिंग, और क्या होते थे, बहुत बार बार यानी स्टूल जाना, मतलब टॉयलेट जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती थी, यानी होती थी इसमें। हेडेक मतलब सर दर्द करने लगता था तगड़ा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन यदि नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा बहुत सारे आर्गन काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, मतलब कोई चीज़ आपको सुगंध, मान लेते कोई परफ्यूम मार के जा रही, मान लेते आपकी वाली जा रही है परफ्यूम मार के, आपको यदि ये हो गया कोरोना वायरस, तो उस पर्सन को भी क्या हो गई, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता, या टेस्ट से कुछ ही पता नहीं चलता था। रेसेस ऑन स्किन, अब कई कंडीशन में स्किन के ऊपर, मतलब हमारी जो पूरी स्किन थी उसके ऊपर रेसेस, दाने हो जाते थे। चेस्ट पेन होता था, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारा क्या हो जाता था, हाई हो जाता था, बीपी हो जाता था। ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दे रखा। अब लिखा नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कहेंगे बिना दवा के कैसे ट्रीट करें, क्योंकि बहुत सारी सावधानियां थी। अब देखो सावधानियां मतलब उन्हें क्या करिए, बोलेंगे भैया मास्क का प्रयोग करिए, वेंटिलेशन का प्रयोग करिए, ऐसी जगह पे अवॉइड करिए जाना जहां पर बहुत सारा गैदरिंग होती, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ये आप अवॉइड करिएगा। तो लिखा ऑक्सीजन थेरेपी, देखिए मतलब क्योंकि देखिए इसमें लंग्स में यानी ज़्यादा हमारे पास क्या होता था, प्रॉब्लम होती थी, तो उसे हम प्रॉपर क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जिसका उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, काम चलता रहेगा। वेंटिलेशन पे उसे रखेंगे यदि ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है तो, क्योंकि हम वेंटिलेशन पे रहेंगे तो प्रॉपर उसे मेडिसिन मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर सब कुछ उन्हें क्या करेंगे, फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। योगा करेंगे, जैसे क्या होता है कपालभाति ना, पेट फुलाना, पिचकाना, सांस लेना तगड़ा तगड़ा, मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा वर्कआउट करना, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर कर देते थे। ठीक, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी मेडिसिन आई थी भाई। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन आई थी। ठीक है, एक दो नहीं कईयों मेडिसिन आई थी। एंटीवायरल ड्रग्स जो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं रेमडेसिविर, ये जो थी दवा, इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी अभी तुम्हारे पास क्या हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जो कि यहाँ हो गए नेताओं के द्वारा, ठीक है, किया गया था। ये बहुत सारे WHO इसे क्या कर दी थी, बैन कर दी थी, मगर बहुत सारे लोग इसे चला रहे थे। ठीक, बहुत इसे WHO बहुत सारे वैसे बड़े बड़े डॉक्टर थे उसे यानी बैन कर दिए थे, मगर लोग चला रहे थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इफेक्टिव नहीं था, मगर तब भी चला रहे थे। यानी लिखा है उसके बाद क्या होगा, रिटनावीर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, नीरमाटेरी यानी ट्रेलीवीर हो जाएगा। तो ये सब ड्रग्स थी जो एंटीवायरल की तरह काम करेगी, क्योंकि वायरस को हमें मारना है। ठीक है, वायरस को मारने के लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग करते थे। मोनोक्लोन, ठीक है, एंटीबॉडी, मोनोक्लोन एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता था। दीज ऐड टू इम्यून सिस्टम, अब मोनोक्लोन मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी थोड़ा सा क्या करेगी, बढ़ाती थी, जो हमारा वायरस से लड़ सके। ठीक है, तो लिखा दीज ऐड द इम्यूनिटी सिस्टम इज रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्डिंग द वायरस मोर इफेक्टिव, मतलब ये वायरस से क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होते थे, वायरस के ऊपर अटैक करते थे, उन्हें मार देते थे। और लास्ट में तुम्हारे पास लिखा है पैक्सिलोविड। पैक्सिलोविड में तुम्हारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, क्या किसका, यानी लिखा है नीरमाट्रेल, ठीक है, ट्रेलवीर और प्लस में रिटोनावीर, ये दो आपका कॉम्बिनेशन से, जिससे हम क्या करते थे, उन्हें ट्रीट करने में बहुत सारी, ठीक है, यानी रिस्पांस हमें ये मिससे मिला हुआ था। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, रेमडेसिविर, यहाँ से देखिए अकेले भी यूज कर देते थे। यहाँ पर बेबटा, ठीक है, बेबटोलोवी मैप हो गया, ये भी प्रयोग करते थे। और क्या हो गया, ठीक है, मलनूपिराविने, ठीक है, ये तुम्हारे पास ड्रग्स थी। ऐसे बहुत सारी ड्रग्स थी जिसे हम क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में प्रयोग करते थे। अब देखा जाए तो वैक्सीन प्रेजेंट हमारे सामने, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रक्षा, देश की रक्षा करने में वो सब क्या कर देते, वैज्ञानिक कईयों ने उछावर हो गए। ठीक, जैसे कोविड
शील्ड का नाम सुने होंगे, कोवैक्सीन का नाम सुने होंगे, तो ये सब ऑलरेडी वैक्सीन अब प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कईयों वैक्सीन प्रेजेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से देखा जाए तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हमारे एक तरह का भगवान के रूप में है कि नहीं, ठीक। बताओ कितने लोगों की जान बचा दी है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।